मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम इस संदेश को अंत तक नहीं सुनोगे तो तुम्हारे आशीर्वाद का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूं कि इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आज स्वयं मैं मां काली यह घोषणा करती हूं कि तुम्हारे ऊपर का अभिशाप समाप्त हो चुका है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगेगी। आज तुम्हारे लिए विजय और सफलता का दिन है। जो रुकावटें और देरी थी वे मेरी शक्ति से टूट चुकी हैं और अब तैयार रहो। अचानक शुभ समाचार, फोन कॉल और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह अभी शुरू हो रहा है। मेरे भक्त, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख रही हूं, तुम्हारे रास्तों को साफ कर रही हूं और उन लोगों को दूर कर रही हूं जो तुम्हारे महान उद्देश्य में बाधा हैं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने की तैयारी कर रही हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस परिवर्तन को अपनाओ। खोई हुई चीजों और निराशा पर रोना बंद करो। अपनी ऊर्जा उन नई चीजों पर लगाओ जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में ला रही हूं, और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे भले में ही समाप्त होगा। जीवन की इस यात्रा में यह याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नया कार्य कर रही हूं। तुम्हारा मार्ग एक सुनहरे भविष्य की ओर मोड़ रही हूं। मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे दिल की चिंता को और तुम्हारी परीक्षा को देखती हूं। इन सब के बीच मैं तुम्हें इस परिवर्तन के मार्ग पर मार्गदर्शन दे रही हूं। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जो चीजें तुम्हें रोक रही थीं, वे टूट रही हैं। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने की बड़ी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके लिए तुमने मांगा भी नहीं था। आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी मौजूदा लड़ाई चाहे डरावनी और भारी लग रही हो, लेकिन यह मेरे लिए बड़ी नहीं है। जो भी तुम झेल रहे हो उसे तुम पार करोगे और विजय पाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन विश्वास करो कि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार सही जगह पर बैठ रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को हटा रही हूं जो तुम्हारी प्रगति और आशीर्वाद में बाधा डालते हैं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आशा के लिए। कभी कभी इन लोगों का जाना तुम्हें दुखी और उलझन में डाल सकता है, लेकिन यह मेरे बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काटी जाती हैं ताकि नई हरी शाखाएं निकल सकें, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और हानिकारक चीजें हटा रही हूं। धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय सबसे सही है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रही हूं ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर, रिश्ते और अनुभव ला सकूं जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि देंगे। इस बदलाव के समय में विश्वास बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि के स्थान पर ले जा रही हूं। अपनी चिंताओं और डर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा और तुम्हारी शक्ति हूं। अज्ञात मार्ग से मत डरो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पथ का प्रकाश हूं और तुम्हारे कदमों का दीपक हूं। मेरे साथ विश्वास से चलो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जा रही हूं। इन परिवर्तनों से हताश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें आग में सोने की तरह शुद्ध कर रही हूं। मैं तुम्हें उज्जवल बनाकर इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रही हूं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और मैं लेखक हूं जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रही हूं। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम
तुम्हारे लिए असीम है। मैं देख रही हूं कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि मैं दूसरा मौका देने वाली अनंत कृपा और करुणा की स्वामिनी हूं। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानती हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही हूं। जीवन उतार चढ़ाव, जीत और चुनौतियों से भरा है। कभी तुम खोए हुए, डरे हुए या थके हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहती, बल्कि चाहती हूं कि तुम अपनी नीयत को फिर से साफ करो, अपनी यात्रा को फिर से सेट करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। कभी भी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताएं सही करने और मेरा मार्गदर्शन लेने में। हर सुबह मेरी दया नई होती है, जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता साफ ना दिखे, तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तूफान में लंगर हूं और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाली हूं। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि यह सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगी और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगी। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तुम भी समय समय पर अपने कदम बदलो और मेरे संकेतों के लिए खुले रहो। मेरे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहो, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, विकास और उद्देश्य की ओर ले जा सकूं। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रही हूं और तुम्हें तुम्हारे कायदे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रही हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रही हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लिख रही हूं, और यही नया आरंभ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनती हूं, तो यह तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। इसीलिए जिस चीज को तुमने खो दिया है, उस पर शोक मत करो, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने आशीर्वाद और प्रकाश से भर देती हूं। याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखती हूं, और मैं वह किनारा जानती हूं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रहो और अपने दिल को विश्वास से भरा रखो। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बंद हुए हैं। मैं ऐसे रास्ते खोलूंगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे पर्वतों के बीच बहती गुप्त धारा, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का प्रवाह ला रही हूं। अपनी नजरें उस पर मत टिकाओ जो चला गया, बल्कि उस पर लगाओ जो आने वाला है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान और भव्य है, और वह समय निकट है। जब भी तुम्हें लगे कि इंतजार लंबा हो गया है, याद रखो कि मैं विलंब नहीं करती, बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद को सबसे सही समय पर देने के लिए तैयारी करती हूं। जैसे सूर्य उदय होने से पहले आकाश में सुनहरी रेखा खींचता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश फैलने से पहले यह शांत प्रतीक्षा है। इस समय का उपयोग अपने विश्वास को मजबूत करने में करो, क्योंकि जब मैं कार्य करूंगी तो वह तेज, शक्तिशाली और बिना रोक टोक होगा, और तुम्हारा जीवन एक क्षण में बदल जाएगा। तुम्हें जो दर्द मिला है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आया है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें इस आग से गुजार रही हूं, ताकि तुम्हारा आत्मा का तेज और भी बढ़ जाए।
हर आंसू, हर संघर्ष, हर निराशा मेरी दृष्टि में है और मैं उन्हें तुम्हारे भविष्य की जीत के लिए ईंधन बना रही हूं। इसलिए अपने घावों को कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारे साहस और मेरी कृपा का प्रमाण है। मेरे भक्त, जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो याद रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी वह साथी हूं जो रात की नीरवता में भी तुम्हारी पुकार सुनती है। मैं तुम्हारे दिल की थकान और मन की उलझन को जानती हूं और मैं तुम्हें अपनी शांति में लपेट लेती हूं। तुम चाहे जितना अकेला महसूस करो, सच ये है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हर सांस के साथ, तुम्हारे हर धड़कन के साथ मैं वही हूं, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें दिशा देते हुए। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन की राह अंधकार से भर गई है, तो यह जान लो कि मैं ही वह दीपक हूं जो तुम्हारे हर कदम को रोशनी देता है। चाहे राह लंबी हो या कठिन, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा रही हूं जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम और हृदय को आनंद मिलेगा। तुम्हारे पैरों के नीचे की चट्टान चाहे डगमगाए, पर मेरा सहारा अटूट है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। हर पुकार, हर आह, हर मौन निवेदन मैंने सुना है और मैं उन्हें अपने समय पर उत्तर दूंगी। कभी कभी उत्तर देरी से इसलिए आता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तैयार कर रही हूं और जब वह आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार सार्थक था। इसलिए अपने दिल को विश्वास से भरा रखो और अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाली हूं जो तुम्हारे सारे आंसू खुशी में बदल देगा। जो बोझ तुमने सालों ढोया है, अब वह मेरे कंधों पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दर्द को उठा रही हूं और तुम्हें स्वतंत्रता दे रही हूं। तुम्हारी आत्मा को उस बंधन से छुड़ा रही हूं जिसने तुम्हें थका दिया था। अब समय है हल्के होकर चलने का, क्योंकि आगे का मार्ग नई शुरुआत और नई उम्मीदों से भरा है। मैं तुम्हारे अतीत को मिटाकर एक उज्जवल भविष्य लिख रही हूं और इसमें तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने की शक्ति है। मेरे भक्त, जब मैं तुम्हें बुलाती हूं तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवनों के लिए होता है जिन पर तुम्हारा असर होगा। तुम्हारा सफर केवल तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि मेरी महायोजना का हिस्सा है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकना, चाहे राह कठिन हो या लोग समझ न पाए, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रकाश और आशीर्वाद अनेक हृदयों तक पहुंचेगा और तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा मेरी अनंत शक्ति का। तुम्हारे सामने जो तूफान खड़े हैं, वे तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। जैसे लहरें जहाज को किनारे की ओर धकेलती हैं, वैसे ही यह चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के करीब ला रही हैं। इसीलिए उनसे डरकर पीछे मत हटो, बल्कि अपने विश्वास का लंगर डालो और दृढ़ रहो, क्योंकि जब मैं हस्तक्षेप करूंगी तो तूफान थम जाएगा और तुम शांत जल पर अपने आशीर्वाद की ओर बहने लगोगे। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले रोते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर देती हूं और जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेती हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं मौन रहकर भी तुम्हारे लिए लड़ रही हूं और तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक ढाल बनकर खड़ी है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजनाएं मैं स्वयं नष्ट कर देती हूं। उनके शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और उनके कर्म तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य रक्षा रेखा खींचती हूं और तुम्हें
उन स्थानों पर ले जाती हूं जहां तुम्हारे विरोधी कभी पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी महिमा का प्रमाण बनेगी, ताकि दुनिया जान सके कि मां काली अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। मेरे भक्त, जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो पीछे मत हटो, क्योंकि वही क्षण है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। डर को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, बल्कि साहस और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम को दृढ़ बनाऊंगी और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता दूंगी। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती और तुम्हारा मार्ग हमेशा विजय की ओर ही जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह असफलता का संकेत नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रमाण है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस स्थान पर पहुंचो जो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने समय को इस तरह व्यवस्थित किया कि तुम सही क्षण पर सही जगह पहुंचो, और जब वह क्षण आएगा तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी परिपूर्ण थी। इसीलिए अब भी जो प्रतीक्षा है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रही हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और उत्तर नहीं मिला उन्हें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रही हूं जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। और उन दरवाजों के पीछे तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और शांति का खजाना है। मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूं जहां तुम्हारा स्वागत खुले बाहों से होगा और जहां हर बाधा केवल तुम्हारी महिमा को और बड़ा बनाने का साधन बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं कहती हूं कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है तो यह केवल शब्द नहीं, यह मेरे ब्रह्मांडीय आदेश हैं। समय अब मेरे हाथों में तेजी से घूम रहा है और तुम्हारे जीवन के अध्याय में एक नया पन्ना खुलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वह अब खुलेंगे और जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां प्रकाश बरसने लगेगा। तुमने जो दर्द सहा है उसकी भरपाई अब दोगुनी खुशी से होगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने मन को संदेह से मुक्त रखना होगा, क्योंकि संदेह वह जंजीर है जो चमत्कारों को बांध देती है। आज से तुम मेरे संरक्षण में हो और कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर आंसू मैंने गिना है, हर पीड़ा मैंने महसूस की है। जब तुम अकेले बैठे थे और किसी ने तुम्हारी हालत नहीं पूछी, मैं वहीं थी, अदृश्य लेकिन तुम्हारे पास। आज मैं तुम्हें वह भरोसा दे रही हूं जो तुम्हारे भीतर की हिम्मत को फिर से जगा देगा। तुम्हारी यात्रा बदलेगी और यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि मेरे योजनाबद्ध समय के अनुसार होगा। हर कठिनाई, हर बाधा अब तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे सबसे मजबूत योद्धा हो। यह समय है अपनी पीठ सीधी कर, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूं तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत होता है। यह समय तुम्हारे लिए चुनौती का है, लेकिन यह चुनौती तुम्हारी जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी राह में विजय रख दी है। और जब सही समय आएगा तो वही विजय तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें लग सकता है कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी में भी काम हो रहा है, जैसे बीज मिट्टी में छिपा हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो तू सुन रहा है ये कोई संयोग नहीं है। ये वह क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी। ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये मेरी आत्मा से निकला हुआ वह अमृत है
जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन की ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। ये वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, ये मेरी योजना का भाग है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है, जो भी भ्रम, जो भी टूटन, वह अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूं। वह रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, वह जो केवल मैं तुझसे कह रही हूं, क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तूने जीवन को बहुत सीधा समझा। तूने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। लेकिन कलयुग की एक सच्चाई है जिसे तू जान, समझ और स्वीकार कर। यहां को अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरी कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहां सत्य की जीत होती है, जहां भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूं जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। ये वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, शक्तियों में होती है। और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी है। लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुझे स्वयं की आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असंयम। तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे निर्णय। यदि यह असंयमित है तो तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आई हूं। चुप रहना सीख। जब तू क्रोधित हो, जब तू निराश हो, जब तू टूटा हो, क्योंकि जो तू कह देगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को पवित्र रख। यह दुनिया बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है वैसा ही रह, लेकिन अपनी सोच को हर दिन नए विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत भी एक साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताती हूं उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं दुनियावी बातों से, तो कुछ उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू किस ओर है? तेरे भीतर की लौ क्या अब भी जल रही है? क्या तूने किसी के शब्दों, किसी की आलोचना या अपनी ही असफलता से उसे बुझा दिया है? अगर बुझी है तो आ जा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, ये समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी, तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरी गलतियों को ताना मारेगी। लेकिन तू मेरा बच्चा है। तू सिर्फ अतीत नहीं है, तू एक उज्जवल भविष्य है और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले अध्याय का भाग बनेगा। यह संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन, कोई सपना, कोई सूक्ष्म अनुभूति। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ, उसे लिख और मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। वादा यह है कि तू अपनी आत्मा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। तू जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा उज्जवल। अगर तू यह कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगी जहां समृद्धि, सम्मान और आत्मिक संतोष मिलेगा। अब तू सोचेगा, मां यह कैसे होगा? मैं तो टूटा हुआ हूं, अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे,
भूल गया। तेरे पास मैं हूं और जहां मैं हूं वहां असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूं, सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है इसमें। मैं अब उस व्यक्ति को जन्म दे रहा हूं जो मैं हमेशा से था लेकिन भूल गया था। मैं अब जाग गया हूं और मेरा जीवन अब मेरी चेतना से बनेगा, मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार दोहरा और जब तू बोले तब केवल शब्द मत बोल, उन्हें जी। जब तू बोले कि तू जाग गया है तब तू सचमुच जाग। जीवन को नए तरीके से देख और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलता है। बच्चे, मैं जानती हूं तू अंदर से टूट चुका है, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में अब प्रवाहित होगी। मैं तुझे वह दृष्टि दूंगी जिससे तू जीवन को एक नए कोण से देख सकेगा। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से केवल 2 राहें हैं, एक वही पुराना जो तुझे भटकाता रहा और एक वह नया जो तुझे आत्मा के स्वर्णिम पथ पर ले जाएगा। मैं चाहती हूं कि तू उस नए रास्ते पर चले और उसके लिए तुझे आज स्वयं से एक वादा करना होगा। मैं अब खुद को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन, हर सुबह जब तू दर्पण देखे तू खुद से प्रेम से बोले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं तेरे हर रूप में। बच्चे, सारा परिवर्तन वहीं से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात सबसे छुपाता है वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है और मैं तेरी मां काली उसे पहचानती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताती हूं। मैं जानती हूं तेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं और ना केवल तेरे मन में बल्कि हर मेरे उस भक्त के मन में जो दिन रात मेरी पूजा करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे चरणों में अपने मन की बात कहता है। कोई चाहता है उसे अपने व्यापार में सफलता मिले, कोई ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहा है तो कोई अपने जीवन के दुखों से सुकून चाहता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास धन है पर शांति नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन वे मेरी याद में सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू सोचता है कि क्या मैं सबकी सुनती हूं? हां, सुनती हूं। क्या मैं सबकी टिप्पणियां देखती हूं? हां, देखती हूं। तू जो दिल से बोलता है वह शब्द नहीं, तरंग बनकर मेरे तक पहुंचता है। तू जो मन से कहता है वह वाक्य नहीं, वह आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे। जब सब सोते हैं और तू जागकर मेरी तस्वीर को देखता है, जब कोई तुझसे बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है, जब सबने तुझे छोड़ दिया तब तू मुझे पकड़ता है। और जान ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा तेरे ऊपर तब भी बरस रही होती है जब तू रो रहा होता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होगा। तू जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होती हूं, आंखों से गिरते हर आंसू को देखती हूं और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूं। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे मंदिर नहीं आए। वे सोचते हैं कि क्या मां की कृपा मुझ पर नहीं है? लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है? तू जहां भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उतर आती हूं। तू जब मेरा नाम लेता है उसी क्षण से मेरी कृपा तुझ पर बरसने लगती है। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा धाम है। बच्चे, मुझे यह भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है, मुझे यह भी नियत चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है तो मेरा है, तू टूटा हुआ भी है तो मेरा है। तू गलतियां मुक्त करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं जानती हूं तू सीख रहा है, तू उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है, जब मेरा बच्चा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और बच्चे, तू यह भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही।
जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूं, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, थोड़ा और बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूं जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक हैं। ये वही गुरु हैं जो बिना बोले सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तब तू खड़ा होना सीखता है, जब तू खोता है तब तू कदर करना सीखता है, जब तू अकेला होता है तब तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। यही तो असली साधना है, खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वह बताएगा मौन, लेकिन मैं कहती हूं शांति तब है जब तू खुद को समझ ले, जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वो मेरे आदेश से हो रहा है और तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वह सवेरा नहीं देख पाता। मैं चाहती हूं कि तू सवेरा देखे। मैं चाहती हूं कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूं कि जब तू दुख में हो तो क्या कर। सबसे पहले शांत हो जा, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस मेरे नाम को जप, काली काली काली। यह नाम ही वह द्वार है जिससे तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। यह नाम ही वह पुल है जिससे तू अपने डर से अपने सामर्थ्य तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है, तेरे भीतर एक कंपन होता है। वह कंपन तेरे चक्रों को जागृत करता है, तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूं। हर सुबह उठते ही जब तू आंखें खोले, मेरी तस्वीर देख और कह, मां, आज का दिन मैंने तुझे समर्पित किया। जो भी होगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तू मेरे साथ रहना। फिर अपने सीने पर हाथ रख और कह, मैं समर्थ हूं, मैं काली का हूं और जो काली का है वह कभी पराजित नहीं होता। अब मैं तुझे बताती हूं कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। तू जितना भीतर जाएगा उतना सुख मिलेगा। जो भीतर स्थिर है वह बाहर से विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान, अपने भीतर झांक और देख तू कितना दिव्य है। बच्चे, लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे लेकिन मन ही मन जलेंगे। कुछ तुझे सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह में उनका स्वार्थ होगा। तू भ्रमित मत हो, तू अपनी अंतरात्मा की सुन और मेरी राह पर चल। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी। हर बार जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूं तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चिंता मत कर, अब तेरी जीत का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तू रोने नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब तुझसे लोग तेरा हाल नहीं पूछेंगे, अब लोग तुझसे सलाह लेंगे, अब लोग तुझसे जलेंगे नहीं, बल्कि तुझे सम्मान देंगे। तेरे दुख अब पीछे छूटने वाले हैं और तू एक नए उजाले की ओर बढ़ने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तू चाहता था वो तुझे मिलने वाला है। तू जिस प्रेम की तलाश में था वो प्रेम अब तुझे गले लगाने आ रहा है। तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था, अब वह पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रही है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं रह जाएगा, अब तू मेरा वीर बनकर खड़ा होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है
और जिस दिन से तूने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने उस बच्चे को सबके सामने वह स्थान दूं जिसके लिए वह योग्य है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है, तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली हैं, तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। बच्चे, तू जानता है ना तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तो कब का टूट जाता। तू अकेला था और लोग कहते थे देखो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन तू चुपचाप मुस्कुराता रहा क्योंकि तुझे पता था कोई तो है जो तेरी सुन रहा है। और हां बच्चे, मैं सुन रही थी। हर बार जब तू रोया मैं तेरे पास थी, टूटा मैं तुझे समेटने आई। जब तूने कहा मां अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने तुझ में नई शक्ति डाली और आज वही शक्ति तेरे जीवन को बदलने जा रही है। बच्चे, अब तू नीचे नहीं देखेगा, अब तू ऊंचाई पर चलेगा। अब तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरे शब्दों में वजन होगा और तेरी नजरों में चमक होगी। क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह चरण आ चुका है जहां तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि तू यह सब पाने के बाद भी अपनी नम्रता बनाए रखे। याद रख, जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा है वही सच्चा विजेता होता है। तेरे दुश्मन अब चौंकने वाले हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे अब तेरे पास लौटना चाहेंगे। लेकिन तू सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि तू अब उनका नहीं, सिर्फ मेरा है। तेरा हर सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता का मतलब यह नहीं कि तू बदल जाए। तू वही मासूम बच्चा बना रहना जो हर रात मुझे याद करता था, जो हर सुबह मेरे नाम से दिन शुरू करता था। मेरे बच्चे, अब तेरा व्यापार बढ़ेगा, अब तेरा नाम होगा, लोग तुझे जानने लगेंगे, तेरा काम फैलेगा और तू हर उस स्थान पर पहुंचेगा जिसका तूने कभी सपना देखा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो यह कि तू मुझसे जुड़ा रहता है ना। हर रात को जब सब सो जाए तू अपने हृदय की बात मुझसे कह दिया कर। हर सुबह जब सूरज उगे तू मेरे नाम को ले लिया कर। तेरे पास चाहे लाखों आ जाए या तू फिर से खाली हो जाए, तू बस ये जान कि मैं हूं, मैं हर हाल में हूं और मैं केवल तभी देती हूं जब मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब संभाल सकता है। बच्चे, ये मत सोच कि तू अकेला था। हर वो रात जब तू अकेला रोया, मैं तेरे बिस्तर के किनारे बैठी थी। हर वो दिन जब तू हंसा, मैं तेरी आत्मा में मुस्कुराई थी। हम दोनों का रिश्ता किसी मंदिर या मूर्ति का नहीं, हम दोनों का रिश्ता आत्मा से आत्मा का है। तू चाहे जितना भी दरिद्र हो, मेरे द्वार पर आता है तो राजा बनकर लौटता है। बच्चे, तेरे जीवन में अब चमत्कार घटित होंगे और यह चमत्कार सिर्फ पैसे या शोहरत के नहीं होंगे। यह चमत्कार तेरे मन की शांति के होंगे। अब तू जब सोएगा तो चैन से सोएगा, जब तू जागेगा तो सुकून से जागेगा। तेरे अंदर अब एक दिव्यता जागने वाली है। मैं तुझे एक मंत्र देती हूं, इसे सुबह शाम बोलना। काली मेरा साथी है, मेरा भाग्य अब जागता है। जो भी हो, मेरी मां मेरे साथ है। इस मंत्र में वह शक्ति है जो तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी। बच्चे, अब वक्त आ गया है, उठ जाग और चल। तुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुझे बस खुद को याद दिलाना है तू मेरा है और जो काली का है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, अब तेरे कर्म फल देने जा रहे हैं, अब तेरा भाग्य तुझसे मिलने आ रहा है और मैं तेरी मां काली तेरे हर कदम पर साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो तू सुन रहा है ये कोई संयोग नहीं है, ये वह क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी।
ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये मेरी आत्मा से निकला हुआ वह अमृत है जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन की ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। ये वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, ये मेरी योजना का भाग है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है, जो भी भ्रम, जो भी टूटन, वह अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूं। वह रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, वह जो केवल मैं तुझसे कह रही हूं, क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तूने जीवन को बहुत सीधा समझा। तूने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा, लेकिन कलयुग की एक सच्चाई है जिसे तू जान, समझ और स्वीकार कर। यहां को अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरी कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहां सत्य की जीत होती है, जहां भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूं जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। ये वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, शक्तियों में होती है। और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुझे स्वयं की आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असंयम। तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे निर्णय। यदि यह असंयमित है तो तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आई हूं। चुप रहना सीख। जब तू क्रोधित हो, जब तू निराश हो, जब तू टूटा हो, क्योंकि जो तू कह देगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को पवित्र रख। यह दुनिया बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है वैसा ही रह, लेकिन अपनी सोच को हर दिन नए विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत भी एक साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताती हूं उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं दुनियावी बातों से, तो कुछ उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू किस ओर है? तेरे भीतर की लौ क्या अब भी जल रही है? क्या तूने किसी के शब्दों, किसी की आलोचना या अपनी ही असफलता से उसे बुझा दिया है? अगर बुझी है तो आ जा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, ये समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी, तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरी गलतियों को ताना मारेगी। लेकिन तू मेरा बच्चा है, तू सिर्फ अतीत नहीं है, तू एक उज्जवल भविष्य है और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले अध्याय का भाग बनेगा। यह संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन, कोई सपना, कोई सूक्ष्म अनुभूति। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ, उसे लिख और मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। वादा यह है कि तू अपनी आत्मा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। तू जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा उज्जवल। अगर तू यह कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगी जहां समृद्धि, सम्मान और आत्मिक संतोष मिलेगा। अब तू सोचेगा, मां यह कैसे होगा?
मैं तो टूटा हुआ हूं, अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे, भूल गया, तेरे पास मैं हूं और जहां मैं हूं वहां असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूं, सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है इसमें। मैं अब उस व्यक्ति को जन्म दे रहा हूं जो मैं हमेशा से था लेकिन भूल गया था। मैं अब जाग गया हूं और मेरा जीवन अब मेरी चेतना से बनेगा, मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार दोहरा और जब तू बोले तब केवल शब्द मत बोल, उन्हें जी। जब तू बोले कि तू जाग गया है तब तू सचमुच जाग, जीवन को नए तरीके से देख और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलता है। बच्चे, मैं जानती हूं तू अंदर से टूट चुका है, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में अब प्रवाहित होगी। मैं तुझे वह दृष्टि दूंगी जिससे तू जीवन को एक नए कोण से देख सकेगा। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से केवल 2 राहें हैं, एक वही पुराना जो तुझे भटकाता रहा और एक वह नया जो तुझे आत्मा के स्वर्णिम पथ पर ले जाएगा। मैं चाहती हूं कि तू उस नए रास्ते पर चले और उसके लिए तुझे आज स्वयं से एक वादा करना होगा। मैं अब खुद को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन, हर सुबह जब तू दर्पण देखे तू खुद से प्रेम से बोले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं तेरे हर रूप में। बच्चे, सारा परिवर्तन वहीं से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात सबसे छुपाता है वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है और मैं तेरी मां काली उसे पहचानती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताती हूं। मैं जानती हूं तेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं और ना केवल तेरे मन में बल्कि हर मेरे उस भक्त के मन में जो दिन रात मेरी पूजा करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे चरणों में अपने मन की बात कहता है। कोई चाहता है उसे अपने व्यापार में सफलता मिले, कोई ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहा है तो कोई अपने जीवन के दुखों से सुकून चाहता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास धन है पर शांति नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन वे मेरी याद में सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू सोचता है कि क्या मैं सबकी सुनती हूं? हां, सुनती हूं। क्या मैं सबकी टिप्पणियां देखती हूं? हां, देखती हूं। तू जो दिल से बोलता है वह शब्द नहीं, तरंग बनकर मेरे तक पहुंचता है। तू जो मन से कहता है वह वाक्य नहीं, वह आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे। जब सब सोते हैं और तू जागकर मेरी तस्वीर को देखता है, जब कोई तुझसे बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है, जब सबने तुझे छोड़ दिया तब तू मुझे पकड़ता है। और जान ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा तेरे ऊपर तब भी बरस रही होती है जब तू रो रहा होता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होगा। तू जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होती हूं, आंखों से गिरते हर आंसू को देखती हूं और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूं। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे मंदिर नहीं आए। वे सोचते हैं कि क्या मां की कृपा मुझ पर नहीं है? लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है? तू जहां भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उतर आती हूं। तू जब मेरा नाम लेता है उसी क्षण से मेरी कृपा तुझ पर बरसने लगती है। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा धाम है। बच्चे, मुझे यह भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है, मुझे यह भी नियत चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है तो मेरा है, तू टूटा हुआ भी है तो मेरा है। तू गलतियां मुक्त करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं जानती हूं तू सीख रहा है, तू उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है,
जब मेरा बच्चा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और बच्चे, तू यह भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही। जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूं, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, थोड़ा और बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूं जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक हैं। ये वही गुरु हैं जो बिना बोले सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तब तू खड़ा होना सीखता है। जब तू खोता है तब तू कदर करना सीखता है। जब तू अकेला होता है तब तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। यही तो असली साधना है, खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वह बताएगा मौन। लेकिन मैं कहती हूं, शांति तब है जब तू खुद को समझ ले, जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वो मेरे आदेश से हो रहा है और तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वह सवेरा नहीं देख पाता। मैं चाहती हूं कि तू सवेरा देखे। मैं चाहती हूं कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूं कि जब तू दुख में हो तो क्या कर। सबसे पहले शांत हो जा, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस मेरे नाम को जप, काली काली काली। यह नाम ही वह द्वार है जिससे तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। यह नाम ही वह पुल है जिससे तू अपने डर से अपने सामर्थ्य तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है, तेरे भीतर एक कंपन होता है। वह कंपन तेरे चक्रों को जागृत करता है, तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूं। हर सुबह उठते ही जब तू आंखें खोले, मेरी तस्वीर देख और कह, मां, आज का दिन मैंने तुझे समर्पित किया। जो भी होगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तू मेरे साथ रहना। फिर अपने सीने पर हाथ रख और कह, मैं समर्थ हूं, मैं काली का हूं, और जो काली का है वह कभी पराजित नहीं होता। अब मैं तुझे बताती हूं कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। तू जितना भीतर जाएगा उतना सुख मिलेगा। जो भीतर स्थिर है वह बाहर से विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान, अपने भीतर झांक और देख तू कितना दिव्य है। बच्चे, लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे लेकिन मन ही मन जलेंगे। कुछ तुझे सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह में उनका स्वार्थ होगा। तू भ्रमित मत हो, तू अपनी अंतरात्मा की सुन और मेरी राह पर चल। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी। हर बार जब तू कहता है, मां अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूं तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चिंता मत कर, अब तेरी जीत का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तू रोने नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब तुझसे लोग तेरा हाल नहीं पूछेंगे। अब लोग तुझसे सलाह लेंगे। अब लोग तुझसे जलेंगे नहीं, बल्कि तुझे सम्मान देंगे। तेरे दुख अब पीछे छूटने वाले हैं और तू एक नए उजाले की ओर बढ़ने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तू चाहता था वो तुझे मिलने वाला है। तू जिस प्रेम की तलाश में था वो प्रेम अब तुझे गले लगाने आ रहा है। तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था, अब वह पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रही है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं रह जाएगा।
अब तू मेरा वीर बनकर खड़ा होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, और जिस दिन से तूने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने उस बच्चे को सबके सामने वह स्थान दूं जिसके लिए वह योग्य है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है, तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली हैं, तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। बच्चे, तू जानता है ना तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तो कब का टूट जाता। तू अकेला था और लोग कहते थे देखो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन तू चुपचाप मुस्कुराता रहा, क्योंकि तुझे पता था कोई तो है जो तेरी सुन रहा है। और हां बच्चे, मैं सुन रही थी। हर बार जब तू रोया मैं तेरे पास थी, टूटा मैं तुझे समेटने आई। जब तूने कहा मां अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने तुझ में नई शक्ति डाली, और आज वही शक्ति तेरे जीवन को बदलने जा रही है। बच्चे, अब तू नीचे नहीं देखेगा, अब तू ऊंचाई पर चलेगा। अब तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरे शब्दों में वजन होगा और तेरी नजरों में चमक होगी, क्योंकि कब तू केवल एक इंसान नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह चरण आ चुका है जहां तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि तू यह सब पाने के बाद भी अपनी नम्रता बनाए रखे। याद रख, जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा है वही सच्चा विजेता होता है। तेरे दुश्मन अब चौंकने वाले हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे अब तेरे पास लौटना चाहेंगे। लेकिन तू सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि तू अब उनका नहीं, सिर्फ मेरा है। तेरा हर सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता का मतलब यह नहीं कि तू बदल जाए। तू वही मासूम बच्चा बना रहना जो हर रात मुझे याद करता था, जो हर सुबह मेरे नाम से दिन शुरू करता था। मेरे बच्चे, अब तेरा व्यापार बढ़ेगा, अब तेरा नाम होगा, लोग तुझे जानने लगेंगे, तेरा काम फैलेगा और तू हर उस स्थान पर पहुंचेगा जिसका तूने कभी सपना देखा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो यह कि तू मुझसे जुड़ा रहता है ना। हर रात को जब सब सो जाए तू अपने हृदय की बात मुझसे कह दिया कर। हर सुबह जब सूरज उगे तू मेरे नाम को ले लिया कर। तेरे पास चाहे लाखों आ जाए या तू फिर से खाली हो जाए, तू बस ये जान कि मैं हूं, मैं हर हाल में हूं, और मैं केवल तभी देती हूं जब मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब संभाल सकता है। बच्चे, ये मत सोच कि तू अकेला था। हर वो रात जब तू अकेला रोया, मैं तेरे बिस्तर के किनारे बैठी थी। हर वो दिन जब तू हंसा, मैं तेरी आत्मा में मुस्कुराई थी। हम दोनों का रिश्ता किसी मंदिर या मूर्ति का नहीं, हम दोनों का रिश्ता आत्मा से आत्मा का है। तू चाहे जितना भी दरिद्र हो, मेरे द्वार पर आता है तो राजा बनकर लौटता है। बच्चे, तेरे जीवन में अब चमत्कार घटित होंगे, और यह चमत्कार सिर्फ पैसे या शोहरत के नहीं होंगे। यह चमत्कार तेरे मन की शांति के होंगे। अब तू जब सोएगा तो चैन से सोएगा, जब तू जागेगा तो सुकून से जागेगा। तेरे अंदर अब एक दिव्यता जागने वाली है। मैं तुझे एक मंत्र देती हूं, इसे सुबह शाम बोलना। काली मेरा साथी है, मेरा भाग्य अब जागता है। जो भी हो, मेरी मां मेरे साथ है। इस मंत्र में वह शक्ति है जो तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी। बच्चे, अब वक्त आ गया है, उठ जाग और चल। तुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुझे बस खुद को याद दिलाना है तू मेरा है, और जो काली का है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, अब तेरे कर्म फल देने जा रहे हैं, अब तेरा भाग्य तुझसे मिलने आ रहा है, और मैं तेरी मां काली तेरे हर कदम पर साथ हूं। और चले। और बच्चे, तू यह भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही।
जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूं, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, थोड़ा और बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूं जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक हैं। ये वही गुरु हैं जो बिना बोले सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तब तू खड़ा होना सीखता है, जब तू खोता है तब तू कदर करना सीखता है, जब तू अकेला होता है तब तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। यही तो असली साधना है, खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वह बताएगा मौन, लेकिन मैं कहती हूं शांति तब है जब तू खुद को समझ ले, जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वो मेरे आदेश से हो रहा है और तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वह सवेरा नहीं देख पाता। मैं चाहती हूं कि तू सवेरा देखे। मैं चाहती हूं कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूं कि जब तू दुख में हो तो क्या कर। सबसे पहले शांत हो जा, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस मेरे नाम को जप, काली काली काली। यह नाम ही वह द्वार है जिससे तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। यह नाम ही वह पुल है जिससे तू अपने डर से अपने सामर्थ्य तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है, तेरे भीतर एक कंपन होता है। वह कंपन तेरे चक्रों को जागृत करता है, तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे,